नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 23 नवंबर और उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव जो है 20 नवंबर को संपन्न हुआ है, उसकी आज जो है मतगणना होने वाली है। तो मतगणना होने से पहले हम आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक जो सर्वे है वो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, उस सर्वे को लेकर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर विभिन्न तरह के जो सर्वे हैं वो किए गए हैं, और उन्हीं सर्वे में से एक जो सर्वे है वो जो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है। और क्या है उस सर्वे की हकीकत, और उस सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए है जनता ने जो है 20 नवंबर को अपना वोट देकर जो है पार्टी के पक्ष में अपना जो है मतदान किया है। जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, उसको लेकर हम जान लेते हैं। तो सबसे देखो बात करेंगे करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, कटहरी, गाजियाबाद, खैर, मंझवा, मीरापुर और फूलपुर। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर 20 नवंबर को जनता के द्वारा जो है जनादेश दिया जा चुका है, और आज उस जनादेश का खुलासा जो है वो मतगणना के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव की मतगणना है वो आज होने जा रही है, और उससे पहले एक सर्वे बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और आप लोगों को हम बताते चलें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के लिए 9 सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की AMI पार्टी, अपना दल कमेरावादी, इन सभी दलों ने जो है भयकस प्रयास किया, और भयकस प्रयास करने के साथ साथ अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन सीटों पर क्या आंकड़े रहे, कौन सी पार्टी जीती, और वहीं पर बात करेंगे इस बार के जो चुनाव जो हो रहे हैं उपचुनाव, उनमें कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग अगर हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम शुरुआत करेंगे 2022 के आंकड़ों को देख लेते हैं। करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर रही थी, और जीत का जो अंतर था 67,504 वोटों का रहा, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फिर बात करेंगे कुंडलकी की विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। बीजेपी यहां पर दूसरे स्थान पर रही। 43,162 वोटों का जो है अंतर रहा, या यूं कहें 43,162 वोटों से जो है समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। अब हम बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट को लेकर। तो यहां से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी 2022 के विधानसभा के चुनाव में, और बीजेपी का यहां पर दूसरा स्थान रहा था, और समाजवादी पार्टी को 12,268 वोटों से जीत दर्ज की थी। बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कटहरी की विधानसभा सीट। कटहरी की विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और यहाँ पर बीजेपी और निषाद समाज पार्टी का गठबंधन था। उस गठबंधन के तहत यहाँ पर जो सीट है समाजवादी पार्टी ने जीती, तो लगभग समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर 1,55,037 वोट प्राप्त किए थे। वहीं पर बात करेंगे गाजियाबाद की विधानसभा सीट को लेकर। तो यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी, और बीजेपी को 74,371 वोटों से उसे यहाँ से पर जीत दर्ज हुई थी। बात करेंगे खैर की विधानसभा सीट को लेकर। तो खैर की विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में होते श्रीमती चारुकेन जी रही, और लगभग जो यहाँ पर 33,587 वोटों का जो है अंतर रहा था। वहीं बात करेंगे मंझवा की विधानसभा सीट पर। यहाँ पर निषाद समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी बीजेपी के साथ गठबंधन में मिलकर, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी ने 33,587 वोटों से जो जीत और हार का अंतर रहा था। वहीं पर बात करेंगे मीरापुर की विधानसभा सीट से RLD ने चुनावी मैदान में जीत दर्ज की थी। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और RLD का संयुक्त गठबंधन था। RLD के खाते में सीट गई, तो बीजेपी यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही थी 27,380 वोटों के साथ। वहीं पर बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट पर। तो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, और समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी, और यहाँ पर जीत का जो अंतर है वो उससे महज 2732 वोट रहा था। तो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा के चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जीत और हार का अंतर है बहुत ही मामूली अंतर रहा है।
तो ये 2022 के आंकड़े हमने आप लोगों के सामने पेश किए हैं और अब हम आंकड़े पेश करेंगे 2024 के जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर सर्वे के माध्यम से क्या जानकारी सामने आ रही है। तो शुरुआत करेंगे कहल की विधानसभा सीट से। समाजवादी पार्टी जो है प्रथम स्थान पर जीत दर्ज करने जा रही है, बीजेपी जो है दूसरे स्थान पर रहेगी। कुंडलकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी एक बार पुनः जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी दूसरे स्थान पर रहेगी। सीसामऊ की विधानसभा सीट से भी समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है मजबूत है और यहां पर बीजेपी दूसरे स्थान पर रहेगी। कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी दूसरे स्थान पर रहेगी। वहीं पर बात करेंगे जो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट से सपा और बीजेपी का कांटे का मुकाबला, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि दलित समाज के प्रत्याशी को सामान्य सीट पर उतारकर जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी थी, उसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव गाजियाबाद की विधानसभा सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीत रही है, बहुजन और बीजेपी जो है वो दूसरे स्थान पर। खैर की जो विधानसभा सीट यहाँ से समाजवादी पार्टी इसलिए भी जीत रही है क्योंकि दलित समाज से सुरक्षित यह सीट है और श्रीमती चारुकेन चुनावी मैदान में उतरी हुई है। बहुजन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्हें जमीन में बिठाया गया, दलित समाज के प्रत्याशी थे, तो उस बात को लेकर भी जनता में नाराजगी थी। तो खैर की विधानसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मंजवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी, क्योंकि बिंद समाज की बाहुल ये सीट है और यहाँ से पूर्व में जो विधायक थे वो बिंद समाज के ही थे और अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के चुनाव में भी डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं पीडीए के नारे को मजबूती प्रदान की गई है। मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी दूसरे स्थान पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पीडीए बाहुल ये सीट है। श्रीमती सुंबुल राणा को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारकर महिलाओं की भागीदारी की वरीयता दी है। वहीं पर मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। फूलपुर की विधानसभा सीट से भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी दूसरे स्थान पर रहेगी, क्योंकि दोनों बार के विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी मामूली से अंतर से जीत दर्ज करती रही, लेकिन लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को 18,000 वोटों से फूलपुर की विधानसभा सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोटों से फूलपुर की विधानसभा सीट पर लोकसभा के चुनाव में बढ़त हासिल की थी। तो ये वो सर्वे जो लगातार तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस सर्वे में 9 की 9 विधानसभा सीटें वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। और इसके साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।